Hello students, welcome to the Royal Institute with Rashmi. Today we are discussing about the cell division. This is the last topic of the fundamental unit of life. तो ये जो आपका सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन होता क्यों है? आपने देखा है कि सेल डिवीजन क्यों होगा? When the cell mature, क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ? When the cell mature, then it starts to divide. जब सेल डिवीजन होता है बेटा, सेल डिवीजन के अंदर हम बात करें तो आपके दो फेजेस होते हैं बेटा। दो फेजेस के अंदर हम बात करेंगे, एक आपका इंटरफेस, एक आपका होता है एम फेज। इंटरफेस के अंदर आपका जो है तीन चीजें आती हैं, G1, S और G2 फेज। इंटरफेस को हमने कहा लॉन्गेस्ट फेज। क्या है आपका? लॉन्गेस्ट फेज। 95% जो है आपका इंटरफेस होता है। अगर आपके 24 घंटा है, सेल डिवीजन जो है हर एक 24 घंटे के बाद स्टार्ट हो जाता है, 24 घंटे में से 23 घंटा जो है ये रेस्ट फेज में रहता है। इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेस्टिंग फेज। यहां पे ये जो है प्रिपेयर करता है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए। और एम फेज जो है ये इसका शॉर्ट फेज है। शॉर्ट फेज इसको बोलते हैं हम माइटोसिस। यहां पे हम बोलते हैं एम फेज इज द डिविजनल फेज। ठीक है। अब हम बात करें सेल डिवीजन में कितने टाइप का होता है। आपका दो टाइप का है, एक आपका माइटोसिस और दूसरा है आपका मियोसिस। आप ये लिखो तब तक के जिन्हें हम आगे करते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस जो है बेटा कहाँ पे होता है? माइटोसिस सोमेटिक सेल्स के अंदर। किसमें होगा? सोमेटिक सेल्स। और मियोसिस होता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। दिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। दिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। दिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। ये आपका रिडक्शनल डिवीजन है, रिड्यूस टू हाफ। इसके अंदर जो है आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। माइटोसिस को हमने क्या करता है? माइटोसिस जो है आपका कहां होता है? सोमेटिक सेल्स के अंदर। इक्वेशनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। Number of chromosomes reduced to half. Remain half. यहां पे क्या होता है बेटा? आपके बनते हैं 2 डॉटर सेल्स। और यहां बनते हैं 4 आपके डॉटर सेल्स। इसमें जेनेटिक मेकअप आइडेंटिकल होता है, उसमें थोड़ा चेंज होता है। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में कहां कहां हेल्प करेगा? ग्रोथ के अंदर, सेकंड है रिपेयर के अंदर, और थर्ड है गैमीट फॉर्मेशन। ये था आप लोगों का सेल डिवीजन। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम बोर्ड पे लिखते हैं। अगर आप लोगों को आंसर नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जो है लिख सकते। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी है। हिस्ट्री ऑफ सेल्स के बारे में, इसकी डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी के बारे में लिखेंगे हम। ठीक है। आपका जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में लिखा जाएगा। प्रोटोप्लाज्म के विषय में आप लिखोगे।
सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर बेटा आप लोगों ने लिखना है व्हाट इज सेल थ्योरी, हु एक्सपेंड द सेल थ्योरी एंड व्हाट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल थ्योरी। आप इसको 3 में डिवाइड कर सकते हो। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सेल थ्योरी, हु एक्सपेंड द सेल थ्योरी, what is the modification of cell theory। इसके बाद हम यहां पे लिख सकते हैं लार्जेस्ट, आपका लार्जेस्ट सेल, आपका स्मॉलेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल का तो आपको पता ही है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग भी कौन सा है बेटा, अनफर्टिलाइज्ड एग। स्मॉलेस्ट के अंदर हम बात करेंगे पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जितने भी लंग इन्फेक्शन है वो यही कॉज करता है, इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। Why it is known as selective permeable membrane? तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ एक और ऐड कर रहे हैं, What happen when cell membrane bursts? ये थे बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो तैयार कर देंगे। तब तक के लिए गुड बाय।